Happy evening, all of you. I am Professor Anand Kumar Das. In continuation with UPSC IAS एग्जाम का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फोर्थ वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर याद करो आप लोग, कि किस ब्रांच किस स्ट्रीम का बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल है सिविल सर्विस में, है ना। उसमें मैंने बताया था कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से आप हो, या साइंस बैकग्राउंड से हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, तो उसमें कौन सफलता पा रहा है ना। तो वो स्ट्रीम वाला वीडियो था। दूसरा वीडियो हमने बताया था कि आप कौन सा बेस्ट ऑप्शनल लेके आप बैठोगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगा, है ना। और सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शनल कौन सा है, 10 सालों का सारा एवरेज मैं बता रहा हूँ। 2011 से सीसैट एग्जाम जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से आपका सारा एवरेज बता रहा हूँ। और तीसरा वीडियो मैंने आप लोग को बताया उससे रिलेटेड कि सिविल सर्विस एग्जाम में ग्रेजुएट वाले ज़्यादा सक्सेसफुल है या पोस्ट ग्रेजुएट वाले ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ये चौथा वीडियो है, यूपीएससी राइट एज, सही एज क्या है एग्जाम का तैयारी करने का, या किस एज में आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता मिलती है। आज मैं वो आपको बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस अटेम्प्ट में जाके मैक्सिमम लोगों को सफलता मिलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पे मैंने परसेंटेज दिया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखने को, सारे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो। आप जंप करके कंक्लूजन पर नहीं पहुंचो। आज जो सिर्फ 5% लोगों को जो करियर मिलता है ना, उसका कारण यही कि वो 5% लोग कभी शॉर्टकट पे नहीं जाते हैं, वो हमेशा लॉन्ग कट पे जाते हैं। क्योंकि देर आर नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। जो जंप कर करके सब कुछ करते रहते हैं ना, वो जंप ही करते रहते हैं जिंदगी भर। ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए सब कुछ को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, इस वीडियो में भी, सारे वीडियो में बताता आता हूं कि ये जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम है, आईपीएस जो है ना, राजयोग है। क्योंकि इसमें पावर है, जब पावर है तो पब्लिक पैसा दोनों है आपके पास। और राजयोग एग्जाम को तैयारी करने से पहले आपको अपना कुंडली दिखला के किसी भी ज्योतिष के पास, जो कि ईमानदार ज्योतिष है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेडी, ईमानदार लेडी ज्योतिष का नंबर दिया हुआ है, उनका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप उनको अभी 501 रुपये में वो आपका कुंडली बता देगी, आपको ये बना देगी कुंडली, और ये भी बता देगी कि आपके भाग्य में ये है या नहीं। भाग्य जान लो, कर्म करो, 100% सफलता आएगा। अगर आपके कुंडली में है, भाग्य में है आईएएस एग्जाम बनना, आप जंघा जोड़ बैठ जाओ, एकदम तैयारी करो, 100% आप निकालोगे। नहीं तो 20 साल मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोगों का, 95% लोगों का इस देश में। सिर्फ इसीलिए, है ना, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, एफर्ट्स बर्बाद होता है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको अपना भाग्य नहीं पता है, भाग्य के हिसाब से कर्म नहीं कर रहे हैं। वो बस चल रहा है किसी तरह से, कभी घृत कहना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी बहुत ऊपर, कभी एकदम बीच में, कभी एकदम नीचे। और ये जिंदगी चलता रहता है। 20-20 साल निकल जाते हैं, 25 साल, 30 साल। मेरा खुद का 20 साल बर्बाद हो चुका है ना। तो ये चीज आपको समझना है। एक से एक लोग हैं इस देश में, है ना। अनिल अंबानी जी को देख लीजिए, जब तक भाई के साथ थे, पापा के साथ थे, कितना बढ़िया करियर था उनका। देख लीजिए अभी क्या हो गया। ये सब भाग्य का खेल है, मानो या ना मानो, मिथ और फैक्ट्स। सिविल सर्विस एग्जाम फैक्ट्स है, मिथ नहीं है, मानो या नहीं मानो। लेकिन भाग्य जो है, भाग्य का खेल जो है, वो आपको मानना पड़ेगा। वो जब सही चलता है, आपसे सही कर्म करवाएगा, सही रिजल्ट दिलवाएगा। हाँ, उसमें जरा भी हेर फेर हो गया तो देखिए फिर कैसा उठा पटक होता है। इसलिए आज आपको ये बस जानना जरूरी है। भाग्य जान लो, कुंडली बनवा लो, उसके हिसाब से कर्म करो, 100% सफलता आपके साथ आएगा, आपके पीछे पीछे आएगा। चलिए बताता हूँ, ये लास्ट चौथा वीडियो इससे रिलेटेड। ऑलरेडी मेरा 4 वीडियो ऑलरेडी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन लर्निंग पाना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी 270 वीडियो है, आने वाले दिनों में कितना वीडियो का आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि मैं ऑनलाइन पहली बार आया हूँ अपनी लाइफ में, 8 महीने से आज हूँ, और अगले 30 साल तक अब ऑनलाइन रहूँगा। इस 30 साल में कितना वीडियो दूंगा मुझे खुद नहीं मालूम, है ना, एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड। चलिए अब आपको बताता हूँ कि अगर सच में पढ़ना है तो सही मैंने में पढ़िए, और सपने देखे हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए एकदम जंगा जोड़ बैठ जाइए। अब्दुल कलाम साहब का एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रियलिस्टिक सपना देखता है फिर आप सो नहीं सकते, आपको सोने नहीं देगा रियलिस्टिक सपना जब तक कि वो सपना आपका पूरा नहीं हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट एज क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारे देश में 100 करोड़ लोग जो है ना गांव में रहते हैं, विलेज में। 6.5 लाख विलेज है हमारे देश में, ठीक है। और हमारे देश में 4000 सिटी है, जहां 50 करोड़ लोग 4000 सिटी में रहते हैं, ठीक है ना।
तो 4000 सिटी के जो लोग हैं उनका एज जो है वो जो बिफोर ग्रेजुएशन में 10+2 जो है वो 18 साल में मैक्सिमम पास कर जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे 18 साल मिनिमम पास कर जाते हैं ना। 18 ईयर्स में आप पास कर जाइएगा। 18 साल में आप 10+2 पास कर जाएंगे। गांव के बच्चे 18 साल में 10+2 पास नहीं कर पाते। किसी का 19 साल हो जाता है, किसी का 20 साल हो जाता है, किसी का 21 साल हो जाता है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी उम्र सीमा में हो, पढ़ाई कर रहे हो, बस ये याद रखना है कि पढ़ना है, लक्ष्य बनाना है, भाग्य को जान लो। अगर है ये कुंडली में, एकदम झंगाझोर बैठ जाओ, 100% होगा। ये मैं गारंटी वारंटी मैं देता हूँ आपका। एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेडी एस्ट्रोलॉजर का है, उनको कांटेक्ट करो, उनसे कुंडली बनवा लो और जान लो कि आपके भाग में आईएएस बनना, मेडिकल इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है या नहीं, बिजनेस करना है या नहीं, कोई भी फील्ड में जिसमें भी जाना चाहते हो वो जान लो पहले और उसके हिसाब से कर्म करो। देखो 100% सफलता मिलेगी। अब 18 साल में, 21 साल में आपने स्टार्ट किया पार्ट 1। अगर 21 साल में आप शुरू किए तो आप ऑलरेडी मैच्योर हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी समझदारी ज्यादा है। लेकिन 18 साल में आप मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर गए, है ना, एक बार आप चले गए प्रोफेशनल कोर्सेज में चले गए, वहां का माहौल एकदम डिफरेंट होता है, पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं होता। वहां मुश्किल से 5% बच्चे भी पढ़ पाते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA कॉलेज सब में। 95% सिर्फ ऐसे ही टाइम पास, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बस जो भी है, और अच्छा रिजल्ट होता चला जाता है। खेल कूद में फन, लर्निंग विद फन के हिसाब से सारा मार्क्स आता है उनको। तो अगर आप 21 साल में तैयारी शुरू करते हो तो आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन होते होते 24 साल हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 18 साल में शुरू करते हो तो आप यहाँ 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और 21 साल में शुरू करते हो 24 साल में कंप्लीट करोगे। बस यही फर्क है दोनों में, और तो कोई फर्क है नहीं, है ना। कई गाँव में बच्चे देर से पढ़ाई शुरू करते हैं कभी कभी, तो वहां पे हो सकता है कि आप 21 साल में आप 10+2 ही पास किए, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 निकालने में आपको 24 साल लग गया। कोई घबराने की बात नहीं। चाहे आप फर्स्ट डिविजनर हो, सेकंड डिविजनर हो, टॉपर हो, थर्ड डिविजनर हो, पास ग्रेजुएट हो, सिविल सर्विस एग्जाम कोई भी अपेयर कर सकता है। सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट विद पास परसेंटेज, ग्रेजुएट विद एनी डिसिप्लिन, किसी भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स कहीं से भी पढ़े हो, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए बस। उसके लिए कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। दैट्स इट। ये सबसे ब्यूटी पार्ट है इस एग्जाम का। 50%, 40%, 45 कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वास्ट एग्जाम है, इंडिया का टफ एग्जाम नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है इंडिया और वर्ल्ड का, जिसको मिनिमम 8 घंटा पढ़ोगे और मैक्सिमम 18 घंटा पढ़ोगे, तब भी 2 साल लगेंगे कंप्लीट करने में। मतलब कंप्लीट करने में, है ना। आप स्वामी विवेकानंद ने तब 3 से 6 महीने में हो जाएगा, अलग बात है। तो चलिए, 21 से 24 साल में आपने ग्रेजुएशन कर लिया। आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद मान लीजिए आप 21 साल के हुए, 24 साल के, जैसे कि आपको मैंने बताया, आपने 21 साल में कर लिया, 24 साल में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपका मैच्योरिटी लेवल आ गया, आप मैच्योर हो चुके हैं। सबसे बेस्ट एज यही होता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अगर आप यहीं पे मैच्योर हो गए, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टॉप इंजीनियर्स लोग IIT में जा रहे हैं, NIT में जा रहे हैं, IIIT में जा रहे हैं, इंडिया के टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वो बच्चा तो 18 साल में मैच्योर हो गया। अगर उसका इंटरेस्ट जग गया UPSC IAS के प्रति, अगर उसका गोल है जीवन में, दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपने बिफोर ग्रेजुएशन मतलब 10+2 में जब पार्ट 1 में शुरू किया, आप इंजीनियरिंग में घुस गया, फर्स्ट ईयर में 4 साल पढ़े, 4 साल के बाद आप निकलेंगे तो आप 22 साल के होंगे, और यहाँ पे निकलेंगे तो आप कितना 25 साल के होंगे। तो 22 से 25 साल जो है इंजीनियर का, एक अच्छे टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हैं, है ना, 100 नेशनल इंस्टीट्यूट से, अदर देन 100 नेशनल इंस्टीट्यूट से अगर पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो IQ लेवल है बहुत अच्छा है। आप 4 साल जैसे ही पढ़ कर निकलोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे, अगर आपका गोल है UPSC IAS है। इसीलिए UPSC IAS में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का, बच्चों का सफलता रेट जो है, सक्सेस रेट सबसे हाई है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं, 60% है। BE, BTech, BR, BPhD वाले सारे बच्चे, 60% बच्चों का सफलता रेट है। वो सिर्फ इंजीनियर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग पास करके मुश्किल से 6 महीना और तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं और सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। वो सिर्फ इसीलिए है कि उनका यहाँ पे निकलते निकलते 4 साल पढ़े तो 22 साल के वो हो गए यहाँ पे, है ना। अगर आप शहर से हैं, 4000 सिटी में से किसी में से हैं, अगर आप गांव से हैं तो आपका 25 साल होता है। 22 से 25 इज द राइट एज। मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ पाए, आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, अब आपको लगा, ध्यान आया, अरे बाप रे अब क्या करें, इसमें तो 2 साल लगता है मिनिमम, लेकिन आप तो तेज हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वेरी सिंपल है ना, आपका किसी भी लेवल पे हो, आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के भी ग्रेजुएट हो, अगर आपको जरा सा भी इच्छा है अंदर से और आपने अपना भाग्य जान लिया कि आपके भाग्य में है, एकदम चिंता नहीं करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल जंगा जोड़ बैठ जाओ आप, क्योंकि ये 21 साल 24 साल में आपने ग्रेजुएट किया, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इंजीनियर हो तो यहाँ 22 साल और 25 साल में आप निकल रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम 2 साल लगेगा आपको। अगर 2 साल लगेगा तो ये हो जाएगा 24 साल और ये हो जाएगा 27 साल। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जितने भी सिविल सर्विस ग्रेजुएट आज की डेट में निकल रहे हैं 10 साल सी सेट के बाद, उनका एवरेज आयु जो है निकलने का 24 से 28 साल के बीच है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी 50% बैठते हैं, वहां पे करके बैठते हैं, 50% ग्रेजुएट भी बैठते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वालों की संख्या 5% इंटरव्यू में ज्यादा है, 70% है, क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं सिविल सर्विस बैठने वाले, 65% इंजीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं, सिर्फ 35% ही नॉन इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के लिए है सिविल सर्विस, इसलिए उनका परसेंटेज सिर्फ इंटरव्यू में ज्यादा है ग्रेजुएट लोगों का, क्योंकि सब ग्रेजुएट बैठ जाते हैं। तो वो ग्रेजुएट 22 से 25 साल का है, 2 साल प्रिपरेशन किया 24 साल, इधर 2 साल प्रिपरेशन का गांव के बच्चे 27 साल, 24 और 27 का जबरदस्त एज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनका एवरेज आयु जो है सिविल सर्विस में कंप्लीट करने का 24 से 28 साल का है। ये बॉयज के लिए है, और गर्ल्स के लिए तो 24 से 26 ही है। हमारे देश में इस बार 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें लड़कियों ने ज्यादा अच्छा किया है लड़कों के कंपैरिजन में, और बॉयज के लिए 24 से 28 है हमारे देश में सिविल सर्विस क्रैक करने का एक एवरेज आयु, और वो एवरेज आयु गर्ल्स का 24 से 26 के बीच है। मतलब दिस इज द राइट टाइम। अगर आप किसी भी वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या घर का और कोई प्रॉब्लम हो गया, बीमारी है ना, बहुत सब चीज हो सकता है जीवन में, यहाँ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कर लिए, पास कर लिए कम से कम, बस निश्चिंत हो जाओ, कुंडली दिखलाओ, भाग्य जान लो, उसके हिसाब से एक बार जान लो कि है तो बस बैठ जाओ उसके लिए। 2 साल लगेगा तैयारी में, 2 साल तैयारी के अंदर आप पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे सिविल सर्विस, इट्स माई गारंटी। अगर 2 साल आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो उसका पूरा सटीक प्रिपरेशन जैसा करवाया जाता है, वो सटीक प्रिपरेशन आपने सेल्फ स्टडी किया तो सबसे बेस्ट, किसी कोचिंग क्लास में चले गए तो और सोने पे सुहागा, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से 28 का एवरेज आयु होता है, ये आप निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 26 साल का हो जाओगे आप, है ना, 25 साल के हो जाओगे, 1 साल यहाँ बढ़ गया मान लो, सिटी के बच्चों के लिए 27 साल का, तब भी कोई टेंशन नहीं है, 25 से 27, एवरेज 24 से 28 है ही सिविल सर्विस। सक्सेस रेट, चूंकि इंजीनियर डॉक्टर्स ज्यादा बैठते, इंजीनियर सबसे ज्यादा बैठते हैं 60%, इसीलिए इंटरव्यू में सफलता भी इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा मिलता है, जिसका परसेंटेज रेट जो 70% है। अगर 1000 कैंडिडेट को लेना होगा सिविल सर्विस में तो 700 कैंडिडेट जो वो इंजीनियर होता है उसमें, 300 ही जो होता है वो अदर देन पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं। मतलब ग्रेजुएट होते हैं 700 और पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं 300। उस ग्रेजुएट में मिक्स होता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाला, साइंस वाला, इंजीनियर्स, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स ही होगा, नेचुरल है, क्योंकि इंजीनियर सबसे ज्यादा बैठते हैं। लेकिन एवरेज आयु जो है ये है बॉयज के लिए और ये है गर्ल्स के लिए। अब अटेम्प्ट जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वालों की संख्या सिर्फ 10% है सिविल सर्विस में, जो पहले ही अटेम्प्ट में कर जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं, सही टाइम का फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं कि कैसे कब पढ़ाई करें, कब शुरुआत करें। सेल्फ स्टडी करेंगी, कोचिंग क्लास जाए, कोचिंग क्लास जाने में कोई हर्जा नहीं है। हमारे देश में वो कोचिंग क्लास चलाने वाले वो सब लोग हैं, वही लोग हैं जो सिविल सर्विस में फेल हुए हैं, ज्यादातर लोग 99% में, 1% ऐसा लोग है जो सिविल सर्विस कंप्लीट करने के बाद खराब रैंक आ गया, 700 800 900 रैंक आया, उनको आईएएस चाहिए था, आईपीएस चाहिए था या आईएफएस चाहिए था, वो मनचाहा रैंक नहीं मिला, अटेम्प्ट खत्म हो गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपना कोचिंग क्लास शुरू कर लिया। ऐसा 1% लोग हैं, तो उनका भी प्रिपरेशन सटीक प्रिपरेशन है, सही गाइडेंस दे रहे हैं वो आज की डेट में। कुछ तो हमारे मित्र भी हैं, है ना, बहुत अच्छा चल रहा है उनका बिजनेस, अरबों खरबों में चल रहा है, अब वो आपको सटीक जानकारी देंगे। जाइए कोचिंग क्लास भी जाइए,
बट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हम लोगों ने हमेशा सेल्फ स्टडी किया और हर एग्जाम निकाला है देश का। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आप नहीं निकाल सकते। आपको खाली पता होना चाहिए, सही गाइडेंस मिलना चाहिए। आपको कुछ भी पूछना है सिविल सर्विस से रिलेटेड, मैंने आप लोग को ऑलरेडी 4 वीडियो पहले बना कर दे दिया, ये 4 वीडियो और 8 वीडियो हो गया, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और भी कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड मुझसे आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आपका नाम करेक्ट करवाना है, न्यूमोलॉजी पे बिलीव करते हो, मैंने पहले कर दिया, एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो तो मैं अपना नाम भी आपका करेक्ट कर दूंगा। अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम लिख के भेज दो, सही है कि नहीं है, मैच करता है या नहीं वो भी बता दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूमोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है, जो लेडी एस्ट्रोलॉजर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सिर्फ 501 रुपये में तुम्हारा भाग्य चेंज कर दी गया आपका। और अगर जान लो कि अगर IAS बनना लिखा है तो जंघा जोड़ बैठ जाओ, 100% कम्पीट करोगे, इट्स माई गारंटी। और 24 से 28 साल के बीच में कम्पीट करोगे, ये भी मेरी गारंटी है। चाहे किसी भी एज में पढ़ाई शुरू किया हो, बस ग्रेजुएट खाली आपका होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन आपका हो, कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हो तो और सोने पे सुहागा, चूंकि IAS का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप पोस्ट ग्रेजुएट करते करते पहले से ऑप्शनल चूज कर लो, बेस्ट ऑप्शनल जो मैंने बता दिया है, सबसे बेस्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी है ना, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसी को लेके अपना ग्रेजुएशन का सारा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना शुरू कर दो। बस पहले अटेम्प्ट में निकाल लो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में निकालने संख्या सिर्फ 10% है, ये बहुत टफ होता है। उसका सेकेंड अटेम्प्ट 15%, उसका थर्ड अटेम्प्ट में 20%, उसका फोर्थ अटेम्प्ट में 20%, उसका फिफ्थ अटेम्प्ट, क्योंकि अब तो सिविल सर्विस 6 अटेम्प्ट हो गया, हम लोग के जमाने में सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही था, 28 साल तक था, अब तो 32 साल तक हो गया। इसलिए कोई भी अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना आप लोग, ये मेरा हम्बल सजेशन है, एंड टिप्स भी है, ट्रैप भी है, क्योंकि हर अटेम्प्ट काउंट होता है। एक बार देख लो बैठ के, बस एक बार फर्स्ट टाइम, उसके बाद तैयारी नहीं है तो पूरा तैयारी करो पहले, उसके बाद फिर अटेम्प्ट लो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसका मेन एग्जाम नहीं, प्रीलिम्स में। क्योंकि प्रीलिम्स में जो एवरेज बैठने का 8 से लेके 11 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें सिर्फ सिलेक्शन 10,000 बच्चे बताते हैं, सिर्फ समझ लो कितना टफ है, 10,000 से 16,000 बस। मैं फिर इंटरव्यू लो तो अच्छा खासा सिलेक्शन है फिर तो, है ना। ये चीज समझना है आपको, और सारा वीडियो देख लो, 8 वीडियो देख लो सिविल सर्विस पे, आपको समझ में आ जाएगा। IIM से रिलेटेड भी है, वो भी समझ में आ जाएगा, वो भी वीडियो देख लो आप। MNC से रिलेटेड है, वो भी वीडियो देख लो, वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे वो सारी चीजें मैंने कोशिश की देने का जो बच्चों से रिलेटेड है, करियर डिस्कवरी एंड टैलेंट मैचिंग से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सो दैट बैक टू बैक जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी 270 है, आने वाले दिनों मैंने कहा अगले 30 साल तक मैं ऑनलाइन रहूंगा, ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा तो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी